नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, तो जिसमें इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिनका सिलेक्शन रुक गया है या फिर थोड़े नंबरों से रह गए हैं जो बच्चे, वो निराश ना हो, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि इसकी घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, टीआरई 3 का रिजल्ट आने का वेट था। अब इसका रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत ही जल्दी, मान लीजिए दिसंबर में ही या जनवरी के फर्स्ट वीक में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च में इसका पेपर निश्चित है। तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे एस्टेट नहीं दे पाए हैं तो एस्टेट की तैयारी करें, क्योंकि एस्टेट इसका जनवरी में दोबारा से होने जा रहा है। और जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 3 में रह गए हैं, वो तो अपनी तैयारी जहां से उन्होंने खत्म की थी वहीं से शुरू कर दें, क्योंकि जिन बच्चों का 1-2 नंबर से या 5-6 नंबर से रह गया है, तो उनका टीआरई 4 में तो सिलेक्शन पक्का ही है। लेकिन जो एकदम नई शुरुआत करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। वो ये रिजल्ट देख सकते हैं कि इसकी मेरिट कहाँ तक गई है, उसी तरह टीआरई 4 की मेरिट भी जाएगी। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है 4-5 नंबर का, जैसे इसकी 70 तक गई है तो उसकी 75 जा सकती है या फिर कम भी जा सकती है। तो वो कुछ कह नहीं सकते, वो वैकेंसी के ऊपर है। यदि वैकेंसी बढ़ के आएंगी तो कम जाएगी, और यदि वैकेंसी थोड़ी कम रह गई तो आप ये मानिए कि आपके जो नंबर हैं वो इस मेरिट से, जितनी मेरिट अभी गई है, या जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए वो अगली बार इतने नंबर लाएं कि उनकी जो मेरिट अगली बार रुके उससे 4 मतलब 10-12 नंबर ज़्यादा ही हों। तो हमेशा आप यही प्रयास कीजिए अब कि आपके 100+ नंबर आए, क्योंकि कंपटीशन टफ भी है और सरल भी है। जो मेहनत कर लेगा उसके लिए सरल हो जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा, थोड़ी बहुत लापरवाही बरतेगा, उसके लिए कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। तो टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। मार्च में तो पेपर हो ही सकता है इसका 2025 में। तो आपके लिए कुल मिला के 5 महीने या 4 महीने का टाइम है, ठीक है। और जो एस्टेट नहीं दिए हैं, वो जनवरी के एस्टेट जब आएगा उसकी तैयारी करें। और जो एस्टेट में पास भी हो जाएंगे तो एस्टेट और जो टीआरई 4 है उसकी तैयारी करें। अब यदि बात की जाए कि टीआरई 3 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कब तक होंगी, तो देखिए ये तो चलती रहेगी, लेकिन उसी के बीच में इसका जो कंप्लीट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो बीपीएससी टीआरई है, इसमें जो पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है वो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ये एक बार रिजल्ट आने के बाद बहुत ही स्पीड से इसकी जो डॉक्यूमेंट डीवी वगैरह होता है वो करते हैं। तो उसको उसके बीच में ही टीआरई 4 आ जाएगा। ये नहीं है कि उसको कंप्लीट करके तब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए। तो आप टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टीआरई 4 की तैयारी आप इसलिए अभी तक रुक सकते थे कि टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है, अब कोई भी बाधा नहीं है। अब वो केवल टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भेजने में लगे हुए हैं कि कितनी वैकेंसी इसमें खाली रह गई हैं। तो जल्दी से जल्दी इसका डीवी किया जाएगा, जिसमें जितनी भी वैकेंसी बची होंगी उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है, आपको पता ही है, वो टीआरई 4 में जोड़ दी जाएंगी, जिससे कि नए बच्चों को भी उसका लाभ मिले, जो रह गए हैं उनको नहीं, ठीक है। तो कोई भी अफसोस की बात नहीं है। यदि वो टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो दे भी देते, तब भी वो मार्च तक ही हो पाता उसका फाइनल सप्लीमेंट का रिजल्ट। तो इसीलिए वो नई वैकेंसी लाएंगे, जिसमें कि वो बच्चे भी दे सकते हैं और अदर जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो भी दे सकते हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ेंगे उसकी अपेक्षा जो बच्चे टीआरई 3 में कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो उनके आने की संभावना 90% ज़्यादा है। तो वो अपनी तैयारी वहीं से शुरू कर दीजिए जहां से उन्होंने खत्म की है। कोई भी नेगेटिविटी में आने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है कि आप टीआरई 2 में रह गए, 3 में रह गए, अब टीआरई 4 में भी रह जाएं। तो पिछले जितने भी एग्जाम आपने दिए हैं जिनमें आप असफल हो गए हैं, उनको बिल्कुल भूल जाइए और नए सिरे से टीआरई 4 की तैयारी शुरू करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी पिछली असफलताओं को नहीं भूलेंगे, तब तक आप में वो उत्साह नहीं आ सकता जिससे कि नई सफलता, जैसे एडिसन थे, तो वो 1000 अपने प्रयासों में असफल हो गए, तब भी किसी ने उनसे पूछा कि आपकी इन सफलताओं का, इतनी असफलता मिल गई आपको, तो आप कैसे नए आविष्कार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, इतनी असफलता नहीं मिली मुझे, इतनी सफलताएं मिली हैं मुझे 1000, जिससे मुझे ये पता चल गया कि इन 1000 तरीके से बल्ब की खोज नहीं हो सकती। तो वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे, इसीलिए उनको एक दिन उन्होंने बल्ब की खोज कर ही ली, ठीक है। तो आप भी उसी तरह अपने बल्ब की खोज कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी आपकी मान लीजिए टीआरई 1 में रह गए, 2 में रह गए, 3 में रह गए, तो कोई आपसे कहे कि 3 में आप रह गए, अब 4 में कैसे जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं उसी तरह कि 3 में मुझे ये पता चल गया कि ये गलती नहीं करनी। तो वो जब आप 4 में नहीं करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, और तब आप एक मिसाल बन जाएंगे
कि किस तरह 3 बार फेल होकर भी चौथी बार पास हो सकते हैं। तो उसके बाद आपको कोई भी ज़्यादा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि चाहें तो अदर स्टेट जैसे KVS वगैरह में भी निकलती रहेंगी आगे चल के, वो भी दे सकते हैं। और BPSC TRE 3 में जो जाएंगे वो भी यदि सोच रहे हो कि इसमें नहीं जाएंगे, हम तो KVS का देंगे या DSSB का देंगे, तो वो ना सोचें। मतलब BPSC TRE 3 में यदि हो गया है तो उसमें जाएं। कोई ये तो है नहीं कि वहाँ पे आपको पकड़ लेंगे। जब आपका कहीं और हो जाएगा, DSSB में हो जाए या KVS में कभी निकले तो उसमें डालिए, अगर हो जाएगा तो आप उसे छोड़ सकते हैं आराम से। ये नहीं है कि जो आपको अभी मिल रहा है उसको मतलब दूर की वजह से छोड़ दें। तो इसीलिए कोई भी अदर स्टेट का बच्चा यदि नहीं जाने की सोच रहा है वहाँ पे, तो उसकी गलती है, उसको जाना चाहिए। क्योंकि ये जो वैकेंसी मिल गई है, यदि किसी को पहली बार में भी मिल गई है तो तब भी वो ऐसे ही नहीं मिल गई है, उस बहुत मेहनत से मिली है, क्या पता अगली बार ना मिले। इसीलिए जो भी मौका जिसको मिलता है वो जाने नहीं देना चाहिए। और ये नहीं है कि आपने छोड़ दी तो सीट खाली हो जाएगी तो अदर जो भी बच्चे हैं उनको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। वो तो TRE 4 में जो वैकेंसी आएंगी उनमें ही जोड़ के मिलेगी। तो इसीलिए TRE 4 की तैयारी शुरू करिए। जो भी बच्चे रह गए या जो नए बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, तो अपना CTET, और जिन बच्चों का CTET पास नहीं हुआ है तो वो TRE 4 कैसे दे सकते हैं इसीलिए CTET की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो एकदम तैयार है, ठीक है। और DSSB में आ सकती है, उसकी भी CTET करने के बाद ही आप डाल सकते हैं, लेकिन जो पास हैं वो सीधे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।